अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार बीजेपी का साथ, अब की बार फलाना फलाना सरकार, ऐसे ही नारे से 9 साल पहले देश गूंजा था। हर तरफ यही एडवर्टाइजमेंट, यही प्रचार, यही प्रसार दिखाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ही बनने के लायक हैं, और जनता ने भरोसा भी दिखाया। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रधानमंत्री के जिम्मे सौंपा गया। बताया गया देश की जनता की तरफ से कि वो इस कुर्सी पर असली हकदार हैं, असली दावेदार हैं। लेकिन जनता अब परेशान हो चुकी है। जनता अब जो है वो कहने लगी है कि जिस कुर्सी को हमने 2 बार दिया, उस कुर्सी पर बैठकर किस तरीके से जो नारा दिया गया था, अब की बार भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार मोदी सरकार, उस सरकार में भ्रष्टाचार परंपार। जी हाँ, भ्रष्टाचार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि एक के बाद एक हम आपको रिपोर्ट क्या दिखाना बताना चाहेंगे। उससे पहले ही एक और भ्रष्टाचार की खबर सामने आ जाती है। अभी तक हमने आपको 3 भ्रष्टाचार के बारे में खबर बताई कि 3 भ्रष्टाचार हो गया है। कैग की रिपोर्ट ने 3 भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा खुलासा किया है। पहला आयुष्मान कार्ड को लेकर, दूसरा राम मंदिर को लेकर, तीसरा द्वारका में जो एक्सप्रेसवे बनने की बात की गई थी, जहां पर 18 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, 18 करोड़ में जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर रोड बनेगा, उसमें 250-300 के करोड़ का जो है रिपोर्ट सामने आया कैग की तरफ से। कितना बड़ा घोटाला हो गया है। लेकिन अब और ज़्यादा घोटाले की खबरें आ रही है। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जो है भाजपा राज्य में कहा जा रहा है कि इन तमाम घोटालों में है। एक के बाद एक घोटाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और इस पूरे मामले को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप, बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक नहीं बल्कि 7 घोटालों की बात कही जा रही है कि भाजपा के राज्य में बैक टू बैक 7 घोटाले किए गए हैं दोस्तों। जी हाँ, जो मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो नारा सिर्फ नारा बनकर रह गया है, क्योंकि इस बार एक के बाद एक 7 बड़े घोटाले की खबर कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है। सबसे पहले मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से सुर्खियाँ बटोर रहा है, क्योंकि 3 घोटालों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब 7 घोटाले और ऐड हो गए हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि जनता का कितना फ़ायदा हो रहा है। जनता का फ़ायदा हो रहा है या भ्रष्टाचारियों का फ़ायदा हो रहा है? इस घोटाले को देखकर, समझकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस घोटाले की सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, क्योंकि 3 घोटालों के बारे में तो कैग ने खुलासा कर ही दिया है। अब कैग की रिपोर्ट क्या झूठ होगी? इसको भी मोदी देश विरोधी या मोदी विरोधी करार दिया जाएगा? ये दिखाना, ये बताना आगे चलकर क्या होता है, ये तो गोदी मीडिया ही डिसाइड करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया इस भ्रष्टाचार पर बात करने को तैयार नहीं है दोस्तों। गोदी मीडिया के एक भी डिबेट शो को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कैग की जो 3 बड़े आरोप जो लगे थे उस पर गोदी मीडिया ने चर्चा किया हो। एक भी चर्चा नहीं है, एक भी डिबेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महानता की गाथा आपको बताई जा रही है, महानता की स्टोरी आपको बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असलियत, सच्चाई जो है वो क्या है, वो इस रिपोर्ट को लेकर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी। कांग्रेस की तरफ से जो पोस्ट शेयर किया गया है, कांग्रेस पोस्ट शेयर करते हुए लिखता है कि वो 7 मामले जब पकड़ी गई मोदी सरकार की चोरी, मोदी सरकार के बड़े घोटाले का कैग ने किया खुलासा। पहला, भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है। पहला घोटाला जो है वो कहा जा रहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में बिल्डिंग में फर्जीवाड़ा किया गया है। दूसरा घोटाला बताया जा रहा है कैग की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ये ख़जाना किसका है? हमारा और आपका है। लेकिन बड़े धड़ल्ले से 1 किलोमीटर जो है रोड बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च। अचंभित करने वाली बात है दोस्तों कि 250 करोड़, सिर्फ हम आप तो गिनती भी जो है कितना शून्य लगता है, कितना ज़ीरो लगता है, ये भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर 250 करोड़ जो है वो घोटाला कर दिया गया है। तीसरा, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है। जो अयोध्या डेवलपमेंट, राम मंदिर के नाम पर जो वहाँ पर अयोध्या को चमकाया जा रहा है, वहाँ पर किस तरीके से ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाया गया है। चौथा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आयुष्मान भारत योजना
कि 7.5 लाख लाभार्थी एक नंबर से लिंक थे। पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार में खर्च कर दिया गया, ये भी आरोप लगाया गया है। टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI ने वसूले 154 करोड़ रुपए, ये भी बताया जा रहा है छठा घोटाला। सातवां बताया जा रहा है कि HAL में विमान प्रोडक्शन में गंभीर खामी 159 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए हैं। तो अब तक का 7 सबसे बड़ा घोटाला जो है वो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कैसे भाजपा शासित राज्य में, कैसे भाजपा के शासन में 7 बड़े घोटाले हो गए हैं। अब मोदी सरकार अपना पीठ थपथपाएगी या इस पर क्या कहेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पर कुछ कहा जाएगा, क्योंकि 70, 74, 75 दिन होने के बाद जब मोदी जी का 26 मिनट के लिए, 36 सेकंड के लिए दिल क्रोधित होता है मणिपुर को लेकर, तो इन घोटालों पर क्या जवाब दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्योंकि सदन के अंदर 2 घंटे का भाषण में सिर्फ मणिपुर पर 2 मिनट चर्चा हुई, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो कहते हैं उपलब्धि है। तो इसको भी उपलब्धि बताकर मीडिया जो कह रही थी चौके छक्के लगा दिए गए। तो इन घोटालों पर क्या भाजपा सरकार, क्या मोदी सरकार कुछ अपना क्लेरिफिकेशन देगी या नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।